अगर आने वाले समय में मोबाइल, मशीनें, ज्वेलरी या खेती से जुड़े कुछ सामान सस्ते हो जाएं, तो क्या सच में भारत और इजराइल के बीच होने वाली एक डील आपकी जेब पर असर डाल सकती है? पीएम मोदी के हालिया इजराइल दौरे के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सवाल है कि अगर यह समझौता होता है तो आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा और कौन कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। सबसे पहले समझते हैं कि एफटीए क्या होता है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब दो देश आपस में यह तय करते हैं कि वे एक दूसरे से सामान खरीदते और बेचते समय कम टैक्स या बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। आमतौर पर जब कोई देश बाहर से सामान मंगाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी या टैरिफ लगता है, इसी वजह से वह सामान महंगा हो जाता है। लेकिन अगर एफटीए हो जाए तो टैक्स कम या खत्म हो सकता है और वही सामान सस्ता मिल सकता है। अब बात भारत और इजराइल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन का पहला राउंड जल्द शुरू होने वाला है। बातचीत में ट्रेड इनोवेशन और ग्रोथ पर खास जोर रहेगा। इससे पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड समझौता हो चुका है, जिससे व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या आम आदमी को फायदा हो सकता है? अगर इजराइल से आने वाले सामान पर टैक्स कम होगा तो भारतीय आयातकों को वह सामान सस्ता मिलेगा। जब व्यापारी सस्ते में सामान खरीदेंगे तो बाजार में भी उसकी कीमत कम हो सकती है, यानी सीधे सीधे आपकी जेब पर असर। अब समझते हैं कि कौन कौन से सामान सस्ते हो सकते हैं। सबसे पहले मोती और कीमती पत्थर। इजराइल डायमंड कटिंग और कीमती पत्थरों के लिए दुनिया में मशहूर है। अगर टैक्स कम होता है तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और हो सकता है गहनों की कीमतों में राहत दिखे। दूसरा, रसायन, खनिज और फर्टिलाइजर। अगर ये सस्ते हुए तो खेती की लागत कम हो सकती है। इसका फायदा किसानों को मिलेगा और लंबे समय में खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। तीसरा, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। इजराइल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काफ़ी आगे है। अगर मशीनें और टेक उपकरण सस्ते मिलते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़ सकते हैं। चौथा, पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट। अगर इस सेक्टर में टैरिफ कम होता है तो इंडस्ट्रियल लागत कम हो सकती है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमत कई और फैक्टर पर भी निर्भर करती है। पांचवा, डिफेंस प्रोडक्ट। भारत और इजराइल के बीच पहले से ही रक्षा सहयोग मजबूत है। एफटीए से रक्षा उपकरणों की खरीद में लागत कम हो सकती है, जिससे सरकार के खर्च में बचत संभव है। इसके अलावा मशीनरी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रोडक्ट भी सस्ते हो सकते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को फायदा मिलेगा। लेकिन क्या सब कुछ तुरंत सस्ता हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। एफटीए की बातचीत लंबी चलती है, कई दौर की चर्चा होती है। दोनों देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हैं। कुछ सेक्टर को फायदा होता है तो कुछ घरेलू उद्योगों को चुनौती भी मिल सकती है। इसलिए सरकार संतुलन बनाकर फैसला लेती है। कुल मिलाकर अगर भारत इजराइल एफटीए साइन होता है तो टेक्नोलॉजी, खेती, ज्वेलरी इंडस्ट्री और डिफेंस जैसे कई सेक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। आम आदमी को सस्ते सामान, बेहतर टेक्नोलॉजी और संभावित रोजगार के रूप में फायदा मिल सकता है। अब नजर रहेगी आने वाली बातचीत पर, क्या शर्तें तय होती हैं और यह डील कब तक फाइनल होती है। आपको क्या लगता है, यह समझौता भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।